तो आज है हमारा बेसिक टू एडवांस एचटीएमएल का डे 3। तो इसमें हम जो सीखने वाले वो सीखने वाले हम सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट को हम किस तरीके से यूज करेंगे, इसके साथ साथ इनमें डिफरेंस क्या होता है वो जानेंगे। इसके साथ साथ दो मीनिंगफुल टैग्स हमारे वो होते हैं डिव और स्पैन, इनको हम किस तरीके यूज करेंगे और कब का हमें इसको यूज करना है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सेमेंटिक टैग के बारे में। तो सेमेंटिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। ठीक है, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में सेमेंटिक टैग को हम तब लिखते हैं जब हमें क्या है एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर को बनाना होता है। ठीक है, तो हमारे ये जो सेमेंटिक टैग्स हैं वो हमें HTML को लिखने में हमारी बहुत मदद करती हैं, वो भी किसमें, एक स्ट्रक्चर वाइज लिखने में। ठीक है, अब ये हम यूज क्यों करते हैं, इसकी मदद से क्या होता है जो भी हमारा पेज होता है जिस पेज को हमने HTML में लिखा है उसको एसईओ में क्या होता है हमारा मदद करता है, जो गूगल रैंकिंग में क्या है हमारी मदद करता है। कौन मदद करता है, हमारे सेमेंटिक टैग्स मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टैग्स आ जाते हैं वो आते हैं हमारे हेडर, दूसरा आता है हमारा मेन, और अगला जो लास्ट जो आता है हमारा आता है फुटर। ठीक है, अब हेडर मतलब क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल कर एक बार ऐसे डेमो में दिखाता हूँ। जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट के सबसे जो ऊपर होता है, ठीक है, सबसे जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, हेडर। हेडर, ठीक है, तो ये जो सबसे पहले जो वेबसाइट के जो ऊपर होता है वो क्या होता है, हेडर। फिर वेबसाइट के जो नीचे से जो सेक्शन शुरू होते हैं वो होते हैं मेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ एक मेन, तो ये हमारा आ गया मेन। ठीक है, इसके जो लास्ट में लिखा होता है वो होता है हमारा फुटर। ठीक है, तो जितनी हमारी वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। सबसे पहले हमारा हेडर दिखाई देता है, हेडर में ही आता है हमारा नेम बार। ठीक है, तो इसके बाद हमारा मेन सेक्शन होते हैं। ठीक है, मेन के अंदर अलग अलग सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 होती है। फिर लास्ट हमारा क्या होता है, एक फुटर लिखा होता है जिसमें हमारा हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट का क्या एड्रेस लिख देते हैं, या अपनी जो भी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं, या कभी कभी आपने देखो किसी वेबसाइट में कॉपीराइट आता है लिखा हो नीचे, तो वैसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है ये तीनों का यूज करते हैं। ये क्या होता है, सेमेंटिक टैग। ठीक है, तो इन्हीं से हमारी क्या होती है एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनता है प्रॉपर। ठीक है, क्या बनता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनता है। तो बहुत अच्छी बात, हमने ये जान लिया कि हेडर मतलब ऊपर का भाग होता है वेबसाइट का। मेन जो मेन सेक्शन होती हैं वो मेन होती है। ठीक है, तो मेन में सारे सेक्शन भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फुटर। ठीक है, तो फुटर सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ये हमने जान लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वो ठीक है, उसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो हम बात करने वाले एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट, तो किस तरीके के एलिमेंट है हमारे पास HTML में, तो हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल मतलब, तो ब्लॉक लेवल का मतलब बताता हूँ, जो फुल विथ ऑक्यूपाई करता है, मतलब जो भी हमारी वेबसाइट होगी। ठीक है, जो भी हमारी क्या होगी वेबसाइट में, इसको एक बार क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, जो हमारी पूरी वेबसाइट, ठीक है, यहाँ से हमारा कोई कंटेंट शुरू होता है और पूरी लाइन को कैप्चर करता है, मतलब कि ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, जो हमारी, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है, जो वेबसाइट में जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन को पूरा ऑक्यूपाई करता है, मतलब पूरी लाइन को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, देखो डिव होता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे डिव क्या होता है। देखो पैराग्राफ, जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ जो है, ठीक है, यहाँ पे और जो पैराग्राफ जब हम लिखते हैं यहाँ पर, पैराग्राफ क्या करता है, पूरी ब्रेथ लेता है नहीं लेता, जब भी हम लिखते रहते वो आगे बढ़ता रहता है। तो वो भी हमारा क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, फिर हेडर भी क्या करता है हमारा, हेडर बिल्कुल हम कुछ भी लिखते हैं तो वो पूरी लाइन में आ जाता है। ठीक है, वो नीचे नहीं आता, क्या आ जाता है, पूरी लाइन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और नहीं लिखते, फिर उसके बाद हमारे सेक्शन या पैराग्राफ लिखते हैं हेडर के बाद। ठीक है, तो हेडिंग भी क्या हमारी सेम है। ठीक है, ब्लॉक लेवल। इसके बाद आता है यूएल, मतलब यूएल का आपको पता ही होगा, यूएल हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब अगली वीडियो में हमने यूएल सीखा था। यूएल का मतलब होता है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट भी हमारी क्या होती है, पूरी लाइन लेती है। अनऑर्डर लिस्ट भी क्या लेती है, एक तरह से हमारी पूरी लाइन ही तो लेती है।
ठीक है। तो जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा, सॉरी एक मिनट, एक बॉक्स देता हूँ दोबारा। तो अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, ऑप्शन आ रहा है, अब आ गया। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बना जब बनाता हूँ तो एक लिस्ट ऐसा बनती है। तो यहाँ पर थोड़ी ना, यहाँ पर कोई और कंटेंट आता है हमारा, नहीं आता, ठीक है। तो मैं इसको ये मिटाता हूँ दोबारा, तो आपको समझ में आ गया कि हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या काम कर रहा है। तो ये जो हमारी पूरी ब्रेथ ले रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे सेक्शन, अब सेक्शन की बात करेंगे अभी हम, ठीक है। हम प्रैक्टिकल को भी बेकायदा इन चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। एक वेब पेज बना के दिखाएंगे आप। तो हमें ये तो पता चला ब्लॉक लेवल क्या करता है, पूरी ब्रेथ ले रहा है हमारी। बट इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, हमने ये अब हमें ये जानना है हमारे जो इनलाइन एलिमेंट है वो क्या करता है। तो ये जो है, जो सिर्फ कंटेंट के साइज तक ही ब्रेथ को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जैसे स्पैन, ठीक है। ये ए का मतलब क्या था, हमने सीखा था ए, ठीक है। पिछले हमने भी सीखा था ए का मतलब क्या होता है, एंकर टैग। क्या होता है एंकर टैग? इमेज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह जान लिए थे, बस स्पैम जानना है, ठीक है। तो ये तो हमने जान लिए थे। तो ये कर क्या रहे थे उस समय, हमने बहुत सी चीजें प्रैक्टिकल की थी। तो ये क्या कर रहे थे, जैसे मैंने कोई एंकर टैग दिया, तो एंकर टैग कहाँ जा रहा था, यहाँ पर ही आ रहा था। फिर उसके बाद मेरा कोई टैग आ पा रहा था, फिर यहाँ से पर यहाँ, ठीक है। यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो हमारा ये एंकर टैग था। तो एंकर टैग यहाँ पे ही आ रहा था, इतना ही, ठीक है। इतना ही आ रहा था ना। फिर इसके बाद हमारा क्या है, कुछ और टैग्स आ रहा था यहाँ पर, इसके बगल में ही, ठीक है, आ रहा था ना। क्लिक हियर, फिर यहाँ पर हम कुछ भी विशाल, ठीक है, और भी बहुत सी टैग्स आ रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये करता क्या है, ठीक है। तो ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट क्या कर रहा था, जितनी हमें जरूरत है जगह की, उतनी जगह क्या करता है, ये घेरता है। कौन? इनलाइन एलिमेंट। जैसे हमने एंकर टैग की बात करी थी, क्लिक हियर, तो इतनी जगह घेर रहा था जितनी हमें चाहिए। इसका इमेज, बिल्कुल इमेज भी ऐसी कर रहा था, ठीक है। इमेज भी तो कर रहा था। अब देखो यहाँ याद हो तो मैंने 2 इमेज लगाई थी अपनी, है ना। तो पहली जो इमेज थी वो यहाँ पर आई थी, दूसरी इमेज ही उसके बगल में आ गई थी मेरी। तो जितनी इमेज की साइज मैंने दी थी उतनी उसने कैप्चर की, फिर उसके बाद दूसरी साइज आ गई थी। ऐसे हुआ था ना, बिल्कुल, ठीक है। तो वो भी क्या है हमारा, सेम जो मैंने आपको बोला, क्या है हमारा इनलाइन एलिमेंट। इसके बाद हमारा जो आया था स्ट्रॉन्ग हम क्यों यूज कर रहे थे भाई, हैं। स्ट्रॉन्ग में जैसे मैंने हम यहाँ पर कोई कीवर्ड लिख दिया, जैसे यहाँ पे विशाल, तो मुझे इसको बोल्ड में चाहिए। तो मेरे इतना ही तो टेक्स्ट बोल्ड हो रहा था, कुछ और हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। तो इतना ही टेक्स्ट क्या हो रहा था हमारा, बोल्ड हो रहा था। तो हमारा इतना ही टेक्स्ट क्या हो रहा था हमारा, बोल्ड हो रहा था, ठीक है। इससे ज्यादा तो टेक्स्ट बोल्ड नहीं हो रहा था हमारे, जितना हमने बोल्ड में लिखा उतना टेक्स्ट हमारा बोल्ड हुआ। तो ये, तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग है वो भी हमारा क्या, इनलाइन एलिमेंट है। इसको इम का पता होगा। इम मतलब क्या होता है हमारे, इटैलिक। जो भी हमें वर्ड क्या करने हैं, तिरछे करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इम का यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी हमारे टैग्स है, वो मैं, ठीक है, और भी बहुत से टैग्स आएंगे, वो हम सीखते रहेंगे बारीकी, ठीक है, हौले, ठीक है। तो आपको पता चलेगा एलिमेंट में 2 तरह के एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन। ब्लॉक लेवल पूरी ब्रेथ लेगा, ठीक है, और इनलाइन एलिमेंट हमारी जितनी हमें जरूरत है उतनी ब्रेथ को क्या लेगा, कैप्चर करेगा। अब हम बात कर लेते अपने क्या है इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा मिटाया था, ये मैंने गड़बड़ कर दिया था, तो इसको मैं अभी हटाया था, ये हट गया, ठीक है। अब आ चुका हमारे पास इंपोर्टेंट टैग्स। तो सबसे पहला जो टैग है मैंने आपको बताया था, सबसे पहला हमारा जो टैग होगा वो क्या होगा, हमारा डिव। अब डिव का मतलब क्या होता है, डिव का मतलब डिवीजन, ठीक है, मतलब कि बांटना। डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक तरह से बांटना, ठीक है। 2/4, 4/2, ठीक है, बांटना। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक है। अब ये डिवीजन जो भी हमने पढ़ ही लिया, ये क्या होता है, हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, बिल्कुल सही है। इसका यूज क्या होता है, स्टाइलिंग लेआउट बनाने के लिए। थोड़ी स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है ये, ठीक है। हमारे लेआउट के जो भी स्टाइल होती हैं, ठीक है, एक लेआउट है, उसका स्टाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिव का यूज करेंगे। डिव मतलब क्या होता है, एक तरह से मैं आपको बताता हूँ। डिव क्या है, एक तरह का कंटेनर है, क्या है, एक तरह का कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में हम, अब डिव जो है वो यहाँ से लेकर पूरा, ये ब्रेथ तो ले रहा है, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है, पूरी ब्रेथ लेगा। बट इसके साथ साथ हम डिव में एक चीज और कर सकते हैं, डिव के अंदर हम छोटे छोटे
ठीक है? छोटे-छोटे और चीज़ें भी डाल सकते हैं। डिव के अंदर क्या कर सकते हैं और छोटी-छोटी क्या कर सकते हैं हम चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है? तो ये डिव हमारे बॉडी में फिट होता है कि हम एक डिव लगाएँगे, मतलब कि डिव पूरी ब्रेथ लेगा और ब्रेथ के अंदर छोटी-छोटी चीज़ें हम डाल सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट डाल दिया, एक फ़ोटो डाल दी, फ़ोटो भी डाल सकते हम डिव के अंदर, ठीक है? तो वो एक डिव के अंदर आएगी, पूरी लाइन में आएगी, ठीक है? तो हमने डिव जान लिया कि डिव का मतलब क्या होता है, कंटेनर लेआउट बनाने का हम इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ जो ये जो कंटेनर इसके अंदर हम छोटे-छोटे क्या करते हैं और भी चीज़ों को डाल सकते हैं, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों को, ठीक है? इसके साथ अब हम बात करें स्पैन के बारे में, ठीक है? अब ये क्या होता है, ये भी हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। जितनी जगह हमें देनी है, उतनी जगह बंदा ये घेरेगा। तो ये मोस्टली क्या होता है, पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। अब जैसे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बहुत कमाल की चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? यहाँ पर तो मैं पहले अपना, ठीक है? ये जो मैंने ऊपर बनाया, ये क्या हमारा, तो अभी हमने पढ़ा था, हेडर है, ये हमारा मेन है और ये हमारा फूटर है। तो ये हमारा फूटर बन गया। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है मतलब, ठीक है? तो यहाँ पर तो ये हमारा मेन है। मेन के अंदर मैं एक सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है? अभी हम जानेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है? तो ये हमारा दूसरा सेक्शन है। सेक्शन में हमारी पूरी ब्रेथ लेगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? सेक्शन में क्या करना है, पूरी ब्रेथ लेगा। अब ब्रेथ के अंदर भी हम एक डिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिव, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है डिव। अब डिव के अंदर हम स्पैन डाल सकते हैं, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे एक, ठीक है? तो स्पैन का फ़ायदा क्या होता है? स्पैन का फ़ायदा ये है कि एक हमने डिव बनाया, तो डिव के अंदर भी हम स्पैन डाल सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव क्या है, अपना लेआउट बना सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसको एक और बता देता हूँ, ठीक है? अरे एक मिनट, आजा, आ गया। ठीक है, मान के चलते हैं, मैं आपको एक बेकायदा मैं इसको ना कोड में करके भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मान के चलते हैं, मेरा एक हेडर है, ठीक है? क्या है? एक हेडर है। अब हेडर के अंदर मैंने एक इमेज ऐड करी, ठीक है? मैंने क्या करी, हेडर के अंदर एक इमेज ऐड करी, ठीक है? ये पूरे हेडर को मेरे क्या कर रही है, कैप्चर करती है। पूरे हेडर को मेरी क्या कर रही है, कैप्चर कर रही है। इसके साथ-साथ बीच में ना मैंने हेडर के बीच में मैंने कुछ टैग्स दे दिए, पैराग्राफ लिख दिया, बस इतना काम। तो ये पैराग्राफ ना लिखकर मैं हेडिंग लिख दूँगा। तो ये तो हमारा बन गया हेडर। इसके बाद आगे हमारे तो मेन, ठीक है? तो ये हमारे आगे मेन। तो मेन के अंदर ना मैं सेक्शन डालता हूँ। क्या डालूँगा, एक फर्स्ट सेक्शन आएगा, ये हमारा दूसरा सेक्शन आएगा, ठीक है? और लास्ट में मैं डाल दूँगा अपना फूटर। तो इस तरीके से मैं एक लेआउट बना करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें यूज़ करी। सबसे पहले हेडर, फिर हमने क्या किया, एक इमेज डाल दी और इमेज में क्या डाल दिया हमने एक, ठीक है? वो क्या बोलते हैं उसको, हेडिंग, ठीक है? क्या डाल दी, हेडिंग। इसके बाद हमारा ये मेन के अंदर मैंने 2 सेक्शन डाल दिए। सेक्शन के अंदर अब मैं डालूँगा डिव, ठीक है? सेक्शन के अंदर क्या डाल दिया मैंने, एक डिव डाल दिया। अब डिव के अंदर मैं, ठीक है, एक इमेज डालूँगा। क्या डालूँगा, एक इमेज डाल दूँगा, ठीक है? क्या डाल दी मैंने, एक इमेज डाल दी। इमेज मैं यहाँ पर रखता हूँ। इमेज को क्या रखता हूँ मैं यहाँ पर। इसके साथ-साथ यहाँ पर मैंने कुछ टैग्स डाल दूँगा। क्या डाल दूँगा यहाँ पर, कुछ टैग्स। तो इमेज के साथ-साथ मैंने क्या कर दी, टैग्स डाल दिए। अब टैग्स को ना मुझे कलर करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, स्पैन का यूज़ करूँगा, ठीक है? स्पैन का तो बेकायदा हमने यूज़ कर ही लिया है। एक स्पैन कीवर्ड होता है, उसको भी हमें यूज़ करना है। तो हमारी जो इमेज है वो क्या था हमारा, हाँ बोलो। इमेज जो है हमारा वो क्या है, हमारा इनलाइन एलिमेंट। देखो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर ही हमने क्या डाल दिया, इनलाइन एलिमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, ठीक है? तो बेकायदा इसको ये थोड़ा अजीब-सा लग रहा है, इसको मैं बेकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो हटाता हूँ मैं इसको और हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है? VS कोड की। तो अब हम करते हैं, जितना भी चीज़ें हमने सीखी ना उसको प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पर, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और एक ना, पता ही आपको क्या बनाना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। तो मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ, फर्स्ट वेबसाइट। तो मैंने फर्स्ट वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? VS कोड पे जाते हैं और VS कोड पे जाकर हम वो उस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। आगे फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है? इसको हम हटा देते हैं, अभी हमें सेव नहीं करना। हाँ, यहाँ से हम ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, HTML को ऐड करेंगे यहाँ पर। तो इंडेक्स पॉइंट HTML। अब आप सोचें इंडेक्स ही क्यों लिख रहे हैं, ये थोड़ा ना प्रोफेशनल दिखाई देता है, ठीक है? इसलिए, वरना आप खाली पॉइंट HTML भी लिख सकते हो, तभी कोई दिक्कत नहीं।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को चेंज करता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं पेज 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे हेडर की यूज करके, ठीक है। तो बना दिया। इसके साथ साथ इसमें हम और क्या कर सकते हैं, एक नैप बार भी ऐड करेंगे। नैप बार आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। हम यहाँ पर नैप बार भी ऐड करेंगे। तो नैप बार में कुछ लिस्टें हम ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने क्या करें, कुछ लिस्टें ऐड कर दी, ठीक है। बट यहाँ पर हम मुझे ना ऐसे लिस्टें नहीं चाहिए। यहाँ से मैं Ctrl Z दबाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए लिखूंगा, एंकर ए लिखूंगा और मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ। तो क्या गलत हो गया, एक, हाँ, ए मल्टीप्लाई 2, तो 2 एंकर टैग बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे शॉर्टकट है, वो आप यूज़ करना है, ठीक है। ओ सॉरी, 3 आ गए। तो ये हमारे 3 आ चुके हैं, ठीक है। ये एंकर टैग है। आप देख सकते हैं कोई वेबसाइट में करते हो तो हेडर में ना, मतलब ऊपर कुछ लिंक आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमने लगा दिया, नया बार हमने बना दिया अपना। तो हेडर को हम बंद करें, इतना ही बहुत है। अब हम बात करेंगे अपने मेन की। तो मेन में सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ लगाएंगे, पैराग्राफ के नीचे है, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं हम, पैराग्राफ मेन में ना सबसे पहले हम लगाते एक सेक्शन, इसको हटाए हम लगाते सेक्शन, ठीक है। क्योंकि मेन में ना सेक्शन होते हैं, ठीक है। अब सेक्शन के बाद अब हम आप डालेंगे डिव। क्या डालेंगे, एक डिव, ठीक है। अब डिव के अंदर, ठीक है, एक डिव के अंदर क्या होगा, ठीक है, डिव के अंदर एक पैराग्राफ होगा। अब पैराग्राफ में ही क्या करेंगे, एक इमेज को ऐड किए हुए, क्या किया गया है, एक इमेज को ऐड। तो यहाँ पर हम img लिखते हैं, src लिखते हैं, सॉरी, और इसको यहाँ से मैं अपना भी लिखता हूँ, एक इमेज टैग आ जाएगा। अल्टरनेटिव में प्लेस होल्डर पर इमेज डाल देती हूँ, इमेज 2 आ गया, बस सही। और सेक्शन 1 में हमने इतना ही डाला, ठीक है। एक मिनट, हमें डिव ना यहाँ एक मिनट, ये डिव को हमें यहाँ से कट कर करके सेक्शन से हमें पहले डिव लगा, ठीक है। थोड़ा इसको सही करते, फॉर्मेट करते इसको बार बार सही करते, तो यहाँ से ना ऑटोमेटिक ठीक हो जाता, तो ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो डिव के अंदर हमारा सबसे पहले हमने मेन लगाया, मेन के अंदर हमने क्या लगा रहे, सेक्शन लगाए हैं, ठीक है। ये डिव को हटाए थे, सेक्शन लगाए हैं, फिर सेक्शन के अंदर एक डिव लगाया, डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ लगा दिया, ठीक है। और ये फिर हमने क्या लगा दिया, एक इमेज लगा दी, ठीक है। इसके साथ साथ इसी को सेम कॉपी कर लेते हैं। अभी हम Ctrl+C, ठीक है, हाँ, Ctrl+Z, फिर एक और लगाते हैं, ठीक। इसको हम करते हैं अपने 2 के नाम से, और यहाँ पर हमें डालेंगे एक और इमेज यहाँ से मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, ये इमेज अच्छी लग रही है, इसको मैं कर लेता हूँ। आगे कॉपी का ये कॉपी, तो इसको हमने कर लिया कॉपी। और इस इमेज में हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ये हाँ, Ctrl+V डाल दिया। कहाँ पर कोई गलती, यस, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट हो गलती है, तो ये लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ठीक हो गया आगे। तो ये हमने क्या करा, तो ये होता है हमारा मेन। अब हम यहाँ पर लास्ट में हम एक फुटर लगा देंगे, अच्छा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारी एक वेबसाइट का लेआउट। सबसे पहले हमारा एक हेडर होगा, ठीक है। हेडर के बाद क्या होगा, हमारा मेन होगा, मेन के अंदर सेक्शन होंगे, सेक्शन के अंदर डिव होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा पेज स्ट्रक्चर, बिल्कुल परफेक्टली एसईओ के हिसाब से। तो अगर हम अपना कोड को इस तरीके से बनाते हैं तो ज़्यादा ही ज़्यादा क्या होगा हमारा, ठीक है, एसईओ क्या करें, रिकमेंड करेगा, ठीक है, गूगल को। तो रैंक भी होगी हमारी अच्छी। तो ये तो हमारे इसके साथ साथ हमें, और मैं इसको देखते हैं किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा, हाँ। और ये पेज 1 ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम अब इसको भी हम कर लेते हैं इसको सही, ठीक है। तो थोड़ी मोड़ी आपको CSS दिखाता हूँ, है ना।
थोड़ी बहुत CSS आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा हेड में, ऐड कर ली। तो हमने यहाँ पे CSS ऐड कर ली और यहाँ पर हम स्टाइल पॉइंट CSS लिख देते हैं, तो सॉरी CSS। यहाँ से इसके साथ से याद रखना है आपको लिंक करना होगा CSS सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ना यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल हमने बॉक्स जो है बॉक्स मॉडल रखा है, मार्जिन ये हमने बेकायदा, ठीक है। CSS में सीखें, बस मैंने आपको एक हिंट के लिए हिसाब से दे रखा है मैंने, ठीक है। तो ये मैंने तो थोड़े CSS लिख दिए, अब देखिए CSS में कैसे दिखाई दे। हाँ, तो CSS में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा स्पेक्ट करके दिखा, अभी जो बोलते हैं ना फ्लैक्स, तो अभी हमारी जो चीजें ना वो फ्लैक्स नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ना CSS में होता है, ठीक है। हाँ, जो हेडर है, बैकग्राउंड, सारा कुछ बैकग्राउंड यहाँ से हम चेंज करें, यहाँ से हम थोड़ा सा वाइड ले लें, ठीक है। और जो टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ से हम ब्लैक ले लें। इसके साथ साथ हम यहाँ पर नेम बार यहाँ से थोड़ी और चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। नेम बार, तो यहाँ से नेम बार को हम, इसके जो नेम बार है उसको हम कर देते हैं, ठीक है। अब देखते क्या है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, हेडर को हम लगा देते हैं डिस्प्ले इनलाइन, लगाएंगे डिस्प्ले, लगाएंगे फ्लैक्स। सब ये मेन चीज़ क्या है ना, आप ये चीज़ सीखोगे CSS में, ठीक है। तो मैं आपको बेकायदे चीज़ों को सिखाऊंगा। अभी तो हमने, हाँ, फ्लैक्स पूरे में आ गए, क्या इसमें आ गए, पूरे में आ गए, ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी देखते हैं। एक्सरसाइज, तो बस खत्म हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमारी क्या हो रही वीडियो जो हमारी वेबसाइट है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हमारा, ठीक है, ये देख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। इसको भी, इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। मैं आपको बेकार कोड में दिखाता हूँ। तो हमारा क्या है, हेडर, क्या है हमारा हेडिंग। तो हेडिंग क्या होती है, हमारी ब्लॉक एलिमेंट होती है। तो ये पूरा घेरे थी, ठीक है। इसके बाद जो एंकर टैग होती है, एंकर टैग देखो एक ही लाइन में आ रही है, देखो देखो एंकर टैग, हाँ, यहाँ पर अब देखो ये जो एंकर टैग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं। क्योंकि देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो किस में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो क्या है ये हमारे, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट हो गए, ठीक है। बट ये हेडिंग क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि ये हेडर से थोड़ा अलग आ रहा है, देखो हेडर से क्या आ रहा है, ये अलग आ रहा है, हेडर के कारण क्या आ रहा है, अलग भी आ रहा है। इसके साथ ये क्या है, हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ध्यान से देखो, ये हमें ऐसे लग रहा है कि ये एक लाइन में और ये पूरा एक लाइन में है। तो देखो, तो ये होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट उसने पूरी लाइन ब्रेथ ली, बट इन्होंने छोटी छोटी जितनी साइज चाहिए उतनी ली है, ठीक है। इसके सेक्शन ने पूरा लिया, डिव ने पूरा लिया, बट डिव के अंदर जो पैराग्राफ ने पूरा लिया, इमेज ने पूरा नहीं लिया, ठीक है। अब इसने पूरी डिव ली है, अगर दिखाऊं तो पैक करूं, ठीक है। इसको क्लिक किया, देखा, एक मिनट यहाँ पे, यहाँ ये, हाँ देखो ये पूरी डिव ली है, दिखाई दे रहा है आपको, पूरी डिव ली है, पूरी लाइन, ठीक है। बट इसने थोड़ा सा छोटा कर दिया, और छोटा, यार ये मेरे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है,
देखो, इसको सिलेक्ट करते क्लिक करते हैं। अब देखो इसने, अब उसने पूरी लाइन ली, उसने वहां तक लिया, पर इसने क्या लिया, जितनी इसकी जरूरत है उतना ही लिया इसने, ठीक है। इसके साथ साथ और भी चीजें। अब यहाँ पर, ठीक है, अब इसे दोबारा यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसने पूरी ली है, ठीक है, बट इसने जितनी उतनी ही ली होगी जितनी इसको जरूरत होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसमें ना इमेज का साइज डाल देता हूँ। इमेज साइज, ठीक है, 60 डाल दिया। आप देखना, आप देखो 60 डाल दी। अब देखो, ये तो यही होता है हमारे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक पूरी लाइन और इनलाइन जितनी हमें जरूरत है उतनी, ठीक है। तो हमने डिव और का तो सीख लिया हमने, बट हमने स्पैन यहाँ पे यूज नहीं किया। तो स्पैन का कैसे यूज करना है हमें, तो मान के चलती है मुझे इसको कलर करना है, बट पूरे को कलर नहीं करना, मुझे किसको करना है, खुद इसको टू को छोड़, पेज को कलर करना है। तो पेज को कलर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो पेज को कलर करने के लिए मैं क्या पे यूज करूंगा, स्पैन का। क्या यूज करूंगा, खाली स्पैन, ठीक है। तो मैंने स्पैन को क्या कर दिया, पेज 2 में डाल दिया, ठीक है, बस। अब यहाँ पर मैं CSS में जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पैन लिख देता हूँ। तो स्पैन का जो कलर है वो किस में बदल गया, रेड। तो अभी जाके देखते हैं कि रेड हुआ है नहीं हुआ। हाँ देखो, रेड हो गया, ठीक है। तो स्पैन क्या करता है, हमारे जितने भी हमारे कीवर्ड होंगे, ठीक है, टैग्स होंगे, उनको क्या कर देगा, उनको हम अलग से क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोलते स्पैन क्या करता है, चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाता है, टैग्स को अट्रैक्टिव बनाना, पेज को अट्रैक्टिव बनाना है। तो पेज को अट्रैक्टिव बनाने के हम क्या यूज करेंगे, स्पैन का यूज करेंगे एरिया, ठीक है। तो इस स्पैन को यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इसका कलर कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इसका कलर कर देंगे। इसके साथ इसका बैकग्राउंड को कलर करना है, देखो बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं हम। बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड जो कलर होगा वो ये होगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी चीजें दिखाऊं आपको मैं, नहीं, पैडिंग, बॉर्डर, ठीक है। तो 2px सॉलिड लिख दिया मैंने। अब इसको कलर को मैं याद था फिर, अब देखना क्या हो, अब देखना उस टैक्स का क्या हो। जाओ पीछे, देखो क्या बन गया, वो बॉर्डर। देखो पेज में क्या लग गया, एक बॉर्डर लग गया, तो किसका, ब्लैक। टैक्स हमारा किस में है, ऑफकोर्स रेड में। और बैकग्राउंड किसका में आ गया, एक्यू जो भी कलर है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें जान ली, ठीक है। एक लेआउट बना लिया हमने अपने पेज का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने टास्क के बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना, एक अपना फोल्डर बना देना, बे पेज नाम के जो भी है, ठीक है। फोल्डर बनाना है, उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे आप, हेडर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, बॉडी के अंदर क्या बनाओगे आप, एक हेडर बनाओगे। हेडर में क्या लिखना है, माई प्रोफाइल लिख देना। फिर मेन बनाना, फिर मेन में एक पैराग्राफ और एक इमेज ऐड कर देना, और लास्ट में एक ये लिख देना, ठीक है, फुटर में। तो वो छोटा सा है, क्योंकि अभी तो हमने इतनी सारी चीजें जान ली, ठीक है। ये तो काम क्या है आपका, छोटा सा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।